अगर मैं आपसे कहूं कि एक ब्लू बस हर 15 मिनट की बाद निकलती है, दूसरी ग्रीन बस हर 20 मिनट की बाद निकलती है, कितने मिनट के बाद दोनों बसेस एक साथ निकलेंगी? अगर मैं एक गोली हर 4 मिनट के बाद खाता हूँ, दूसरी गोली हर 6 मिनट के बाद खाता हूँ, दोनों गोलियां एक साथ कब लूंगा? एक स्कूल की बेल हर 15 मिनट के बाद रिंग होती है, दूसरी स्कूल की बेल हर 20 मिनट के बाद रिंग होती है, कितने टाइम के बाद दोनों बेल्स एक साथ रिंग होती है? इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास यूज होगी एलसीएम। पर क्या होती है एलसीएम? आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे एलसीएम के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे एलसीएम का मेथड, तीन ऐसी शानदार ट्रिक्स कि जिसके जरिए विदाउट मेथड भी आप एलसीएम के क्वेश्चन विद इन सेकंड कर सकते हैं। एंड थर्ड हम सीखेंगे कि रियल लाइफ के अंदर एलसीएम कहाँ यूज होती है। एंड देन फोर्थ चीज हम सीखेंगे कि वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में कैसे पता चले कि कहाँ पे एलसीएम करनी है और कहाँ पे एचसीएफ। तो हम पहले आते हैं मेथड के ऊपर। सिंपल है, देखें, अगर हमें 3 और 4 की एलसीएम फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले इस तरह बॉक्स के अंदर लिखेंगे एंड देन हम यहाँ पे यूज करेंगे टेबल्स का। अब टेबल्स कौन से होंगे? टेबल्स हमारे पास होंगे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 5 का टेबल, 7 का टेबल, 11 का टेबल, 13 का टेबल। लेकिन आप कहेंगे कि 2 3 के बाद आपने 4 को क्यों छोड़ा, 6 को क्यों छोड़ा, 8 को क्यों छोड़ा? तो देखिए, हम यूज करेंगे टेबल्स का। अगर दो नंबर्स की एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टेबल का। टेबल फर्स्ट यूज करेंगे 2 की टेबल। 2 की टेबल अगर दोनों नंबर्स को लगेगी तो भी हम यूज करेंगे, किसी एक नंबर को भी लगेगी तो भी हम यूज करेंगे। देन हम अगर 2 की टेबल नहीं लग रही तो हम यूज करेंगे 3 की टेबल। जहां पे 3 की टेबल नहीं लगेगी वहां भी हम यूज करेंगे 5 की टेबल। 4 की टेबल इसीलिए हमने यूज नहीं की क्योंकि जहां पे 2 की टेबल नहीं लगेगी वहां पे 4 की टेबल भी नहीं लगेगी, वहां पे 6 की टेबल भी नहीं लगेगी, वहां पे 8 की टेबल भी नहीं लगेगी। जहां पे 3 की टेबल नहीं लगेगी वहां पे 6 की टेबल भी नहीं लगेगी, जहां पे 3 की टेबल नहीं लगेगी वहां पे 9 की टेबल भी नहीं लगेगी। तो इसी सीक्वेंस में हमने क्या करना है, टेबल को इन्हीं सीक्वेंस के अंदर यूज करना है। पहले आप चेक करेंगे 2 का टेबल, अगर 2 का टेबल लग रहा है देन वेल एंड गुड, वरना हम जाएंगे 3 की टेबल के ऊपर, देन 5 की टेबल के ऊपर। यहाँ पे हम यूज करेंगे 2 का टेबल। अगर 2 का टेबल दोनों नंबर्स को लगता है तो भी हम यूज करेंगे, किसी एक नंबर को लगेगा तो भी यूज करेंगे। 2 का टेबल 3 को नहीं लग रहा, 3 से। 2 का टेबल 4 को 2 टाइम्स। देन 2 का टेबल किसी एक नंबर को भी लगेगा तो भी यूज करेंगे, 3 को 3 सेम। 2 का टेबल 2 को 1 टाइम्स। देन यहाँ पे 2 का टेबल नहीं लग रहा तो 3 का टेबल चेक करेंगे, 3 का टेबल 3 को 1 टाइम्स, 1 का नहीं लग रहा सेम। जहां पे 1 का 1 आएंगे तो इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 इंटू 2 4, 4 3 है 12। तो एलसीएम क्या आ गई 12, ये एलसीएम आ गई 12। अब कैसे पता चले कि एलसीएम सही है या गलत? तो यहाँ पे टेबल चेक करेंगे, 3 का टेबल 12 को लग रहा है, 4 का टेबल 12 को लग रहा है, अगर दोनों का टेबल 12 को लगेगा तो एलसीएम आपकी सही है। अब लेते हैं एक बड़ा क्वेश्चन, 16 का 24। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे 2 का टेबल, अगर दोनों को लगेगा तो भी यूज करेंगे, किसी एक को लगेगा तो भी यूज करेंगे। 2 का टेबल 16 को 8 टाइम्स, 2 को 1 टाइम्स, 4 को 2 टाइम्स। देन 2 का टेबल अगेन 8 को लग रहा है 4 टाइम्स, 6 टाइम्स। 2 का टेबल अगेन 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। 2 का टेबल अगेन लग रहा है 2 को 1 टाइम्स, 3 को नहीं लग रहा सेम। अगेन 3 का टेबल 1 को नहीं लग रहा 1 सेम, 1 टाइम्स। जहां पे 1 का 1 आ जाए तो नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 3 48। तो एलसीएम का क्या आ गई 48। अब कैसे पता चले कि 48 जो आपकी एलसीएम है वो सही है या गलत? तो देखें, 16 का टेबल लग रहा है, 24 का टेबल भी लग रहा है। 16 का टेबल 3 टाइम्स, 24 का 2 टाइम्स, इट मींस आपकी एलसीएम सही है। अब हम लेते हैं 3 नंबर्स वाला प्रॉब्लम, 12 24 48। तो 3 नंबर्स के अंदर भी आप सेम यूज करेंगे मेथड कि पहले आप लगाएंगे 2 का टेबल, अगर तीनों को लगे, दोनों को लगे या किसी एक को भी लगे तो भी आप 2 का टेबल लगाएंगे। 2 का टेबल 12 को 6 टाइम्स, 2 को 1 टाइम्स, 4 को 2 टाइम्स। 2 का टेबल 4 को 2 टाइम्स, 8 को 4 टाइम्स।
टू का टेबल 6 को 3 टाइम्स, 12 को 6 टाइम्स, 1 टाइम्स टू का। टू का टेबल 3 को नहीं लग रहा, 3 सेम। टू का टेबल 6 को 3 टाइम्स, टू का टेबल 12 को 6 टाइम्स। अब यहाँ पे इन दो नंबर्स को टेबल नहीं लग रहा, लेकिन किसी एक को भी लगेगा तो भी टू का टेबल हम लगाएंगे। टू का टेबल 3 को नहीं लग रहा, 3 सेम, 3 सेम, 6 को 3 टाइम्स। अब हम यूज करेंगे 3 का टेबल, 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, 1 टाइम्स। जहां पे 1 का 1 आ जाए तो इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3। 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 3 48। तो 48 आ गई एलसीएम, लेकिन कैसे पता चले कि एलसीएम सही है या गलत? तो 12 का टेबल चेक करें, 4 टाइम्स लग रहा है। 24 का 2 टाइम्स लग रहा है। 48 का टेबल 1 टाइम लग रहा है। तीनों के टेबल्स लग रहे हैं, इट मींस आपकी एलसीएम सही है। करेंगे 4 नंबर्स की प्रॉब्लम। फॉर सपोज 4 8 12 48। अगर आपके पास 4 नंबर्स आते हैं तो 4 नंबर्स के लिए भी सेम मेथड है। 2 का टेबल चेक करेंगे, 2 का टेबल किसी एक को भी लगेगा तो भी हम लगाएंगे। अगर 2 का टेबल किसी को भी नहीं लग रहा तो 3 का टेबल, 3 का टेबल किसी को नहीं लग रहा तो 5 का टेबल, 5 का टेबल किसी को नहीं लग रहा तो 7 का टेबल। इसी तरह हम सीक्वेंस के अंदर टेबल चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 का टेबल लग रहा है, 4 को 2 टाइम्स, 8 को 4 टाइम्स, 12 को 6 टाइम्स, 4 को 2 टाइम्स, 8 को 4 टाइम्स। देन हम यूज करेंगे 2 का टेबल, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 4 को 2 टाइम्स। 2 का टेबल 1 को नहीं लग रहा, सेम। 2 का टेबल 2 को 1 टाइम्स, 3 को नहीं लग रहा, जिसको नहीं लगेगा वो सेम, इसको 6 टाइम्स। देखिए 6 को लग रहा है तो किसी एक नंबर को भी लगेगा तो भी यूज करेंगे। 2 का टेबल नहीं लग रहा, सेम। जिसको नहीं लगेगा तो सेम, नहीं लग रहा, सेम। 2 का टेबल 6 को 3 टाइम्स। अब हम यूज करेंगे 3 का टेबल, 1 को नहीं लग रहा, 1 सेम, 1 को नहीं लग रहा, 1 सेम। 3 का टेबल 1 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। जहां पे 1 का 1 आ जाए तो इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3। 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 3 48। तो इन चारों नंबर्स की एलसीएम क्या आ गई, 48। 4 का टेबल लग रहा है, 8 का टेबल 6 टाइम्स, 12 का टेबल 4 टाइम्स, 48 का टेबल 1 टाइम्स। तो इट मींस कि आपकी एलसीएम सही है। तो आपने सीखा अभी मेथड। मेथड अगर 2 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं या 4 नंबर्स हैं, आपने पहले ट्राई करना है 2 का टेबल। 2 का टेबल किसी एक को भी लगेगा तो भी हम यूज करेंगे। फिर अगर 2 का टेबल किसी को नहीं लग रहा तो मूव ऑन करें 3 के ऊपर। 3 का टेबल किसी को नहीं लग रहा तो मूव करें 5 के ऊपर। इसी तरह टेबल चेक करेंगे। जब एंड के अंदर 1 का 1 आ जाए, 1 का 1 आ जाए, 1 का 1 आ जाए तो इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। वो नंबर आपकी होगी एलसीएम। एलसीएम को रीचेक करने के लिए, एलसीएम को कंफर्म करने के लिए आप इनकी टेबल चेक करें। अगर इस एलसीएम को टेबल सारे लग रहे हैं इट मींस वो आपकी एलसीएम सही है। अगर किसी एक का भी टेबल नहीं लगेगा इट मींस वो एलसीएम आपकी गलत है। मेथड सीखने के बाद हम आते हैं 3 शानदार ट्रिक्स के ऊपर, जहां पे आपके एलसीएम के क्वेश्चन विदाउट मेथड भी हो सकते हैं। तो हम आते हैं ट्रिक नंबर 1 के ऊपर। ट्रिक नंबर 1, एलसीएम ये कहती है कि अगर आपके पास 2 प्रॉब्लम है, कोई एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम के टेबल के अंदर आता है तो वो जो बड़ा नंबर होगा वो एलसीएम होगा। क्या कहा ट्रिक नंबर 1 में कि अगर 2 नंबर्स हैं, कोई एक नंबर दूसरे नंबर की टेबल में आता है तो बड़ा वाला नंबर उसकी एलसीएम होगी। फॉर सपोज 2, 4, तो 2 का टेबल 4 के अंदर आता है, 1 2 2, 2 2 4, तो 2 इस 4 के अंदर आता है तो बड़ा वाला नंबर क्या होगी, एलसीएम। जैसे 3, 6, तो देखिए 3 और 6 है, 3 का टेबल 6 के अंदर आता है, 1 3 3, 2 3 6, तो 6 क्या होगी, एलसीएम। जैसे 6, 12, 6 का टेबल 12 के अंदर आता है, 1 6 6, 2 6 12, तो इसी तरह 12 क्या होगी, एलसीएम। 12 का टेबल 36 में आता है, 1 12 का 12, 2 12 का 24, 3 12 का 36। तो जहां पे टेबल आते हैं तो वो नंबर उस नंबर की क्या होगी, एलसीएम। इसी तरह अगर आपके पास 3 नंबर्स आ जाए, जैसे 4 8 16, अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की टेबल में आता हो,
सेकंड नंबर थर्ड नंबर की टेबल में आता हो तो थर्ड नंबर बड़ा वाला नंबर क्या होगी उसकी एलसीएम। अगर 4 नंबर आते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड की टेबल में आना चाहिए, सेकंड थर्ड की टेबल में आना चाहिए, थर्ड फोर्थ की टेबल में आना चाहिए, तो बड़ा वाला नंबर क्या होगी उसकी एलसीएम। अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर की टेबल में लाए करता है तो बड़ा वाला नंबर उसकी क्या होगी एलसीएम। ये है ट्रिक नंबर 1। अगर टेबल के अंदर लाए नहीं करता तो ट्रिक यूज नहीं होगी, फिर मेथड यूज होगा। अब आते हैं ट्रिक नंबर 2 के ऊपर। ट्रिक नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास दो प्राइम नंबर्स हो, दो प्राइम नंबर्स अगर आपके पास है तो दो प्राइम नंबर्स की एलसीएम उनको मल्टीप्लाई करें, वो उनकी एलसीएम है। फॉर सपोज 2 एंड 3, ये क्या है दो प्राइम नंबर्स, इनकी एलसीएम क्या होगी, इनको मल्टीप्लाई करें। जैसे 3 एंड 5, तो इनकी एलसीएम क्या होगी, मल्टीप्लाई करें। 5 एंड 7, दो प्राइम नंबर्स हैं, इनकी एलसीएम क्या होगी, मल्टीप्लाई करें। 5 कमा 11, तो इनकी एलसीएम क्या होगी, इनको मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपके पास दो कोई भी प्राइम नंबर्स आते हैं तो उनकी एलसीएम होगी उन दो प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू 3 6, तो 6 क्या है 2 एंड 3 की एलसीएम। 5 इंटू 7 11, जैसे 7 कमा 11, तो 7 इंटू 11 77, तो 77 एलसीएम किसकी 7 एंड 11। दो प्राइम नंबर्स अगर आपके पास आते हैं तो दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वो उनकी क्या होगी एलसीएम। देन हम आते हैं ट्रिक नंबर 3 के ऊपर। ट्रिक नंबर 3 एलसीएम का फुल फॉर्म है। एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इस मल्टीपल वर्ड का मतलब होता है किसी भी नंबर का टेबल। मल्टीपल का मतलब है उस नंबर का टेबल। फॉर सपोज अगर मैं कहूं 4 का मल्टीपल्स फाइंड करें, तो 4 की टेबल क्या है 4 8 12 16 20, ये क्या है इनके मल्टीपल्स। तो मल्टीपल वर्ड का मतलब होता है उस नंबर की टेबल। अगर मैं कहूं 6 के मल्टीपल्स, तो 6 के मल्टीपल होंगे 6 12 18 24, ये क्या है 6 के मल्टीपल्स। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल्स का मतलब होता है उस नंबर की टेबल्स। अगर मैं आपको कहूं कि 4 एंड 6 की आप एलसीएम फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, पहले उन नंबर्स के मल्टीपल लिखिए। अब देखिए उनकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी दो नंबर्स के मल्टीपल्स हो लेकिन जो कॉमन हो, कॉमन में सबसे जो छोटा मल्टीपल होगा वो उसकी होगी एलसीएम। लाइक 4 के मल्टीपल 12, 6 की 12, तो 12 12 क्या है कॉमन। 12 वो मल्टीपल है जो दोनों के दरमियान सेम भी है और सबसे छोटा भी है, तो 12 क्या होगी इनकी एलसीएम। जैसे है 3 कामा 4, तो 3 की मल्टीपल 6 9 12 15, ये क्या है 3 के मल्टीपल्स, ये 3 का टेबल। 4 की मल्टीपल्स 4 8 12 16, तो ये क्या है 4 के मल्टीपल्स। अब देखें 12 क्या आ रहा है कॉमन, तो दो नंबर्स के मल्टीपल लिखें जहां पे सेम नंबर छोटा नंबर कॉमन भी हो, यानी दो नंबर्स के मल्टीपल लिखें, आपने मल्टीपल लिखने हैं। फिर देखें कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, जो नंबर छोटा और कॉमन होगा वो उनकी क्या होगी एलसीएम। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं आप देखेंगे ट्रिक नंबर अगर 1 में सॉल्व करते हैं डायरेक्ट कर दें। ट्रिक नंबर 2 दो प्राइम नंबर्स हैं तो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। ट्रिक नंबर 3 ये है कि दो नंबर्स की आप मल्टीपल्स लिखें, जो सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल होगा वो उनकी होगी एलसीएम। ये हमारी 3 ट्रिक्स जिसमें एलसीएम के बगैर मेथड के आपके क्वेश्चन विद इन सेकंड सोल्व हो जाएंगे। अब हम आते हैं रियल लाइफ के अंदर एलसीएम का कहाँ यूज है। भी आपसे कहा जाए कि एक चीज इतने टाइम के बाद होती है, दूसरी चीज इतने टाइम के बाद होती है, दोनों एक साथ कब होंगी। जब आपसे कहा जाए कि एक चीज इतने टाइम के बाद दूसरी चीज इतने टाइम के बाद, दोनों एक साथ कब होंगी, तब इन प्रॉब्लम्स के अंदर हम यूज करेंगे एलसीएम का। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अगर एक बस हर 15 मिनट के बाद जाती है, दूसरी हर 20 मिनट के बाद जाती है, तो दोनों बसेस एक साथ कब जाएंगी। तो ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों एक साथ कब जाएंगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व होते हैं एलसीएम के थ्रू। तो आप क्या करेंगे 15 कामा 20 की करेंगे एलसीएम, तो 15 के कुछ मल्टीपल्स 15 30 45 60, ये कुछ 15 के मल्टीपल्स 20 के 40 एंड 60, तो यहाँ पे 60 जो है वो कॉमन है, इट मींस 16 की एलसीएम है। तो आपकी एक बस जाएगी 20 मिनट्स के बाद, देन 40 मिनट्स के बाद, देन 60 मिनट्स के बाद। ये बस जाएगी 15 मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स के बाद, 45 मिनट्स के बाद, 60 मिनट्स के बाद। इट मींस ये जो बस है ये 60 मिनट्स के बाद जाएगी,
60 मिनट्स के बाद। यहाँ पे ये बसेस एक साथ जा रही है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक टेबलेट 4 मिनट के बाद लेता हूँ, दूसरी 6 मिनट के बाद, कितने टाइम के बाद दोनों टेबलेट एक साथ ले सकूंगा? तो एक टेबलेट लेंगे 4 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद। यहाँ पे 6 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद। तो 12 मिनट के बाद आप दोनों टेबलेट एक साथ ले सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ एक स्कूल की बेल 10 मिनट के बाद रिंग होती है, दूसरी 15 मिनट के बाद, दोनों एक साथ कब रिंग होगी? तो 10 की एंड 15 की आप क्या कहेंगे? एलसीएम जो आती है 30। इट मींस 30 मिनट्स के बाद दोनों बेल्स एक साथ रिंग होगी। तो इन तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर आप यूज करेंगे एलसीएम का। एलसीएम का आप चाहें तो मेथड के जरिए कर सकते हैं, वरना एलसीएम चाहें तो हम इन 3 ट्रिक्स के जरिए भी एलसीएम कर सकते हैं। अब हम आते हैं, अगर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आ जाए, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आपको कैसे पता चले कहां पे एलसीएम करनी है, कहां पे एचसीएफ करनी है? तो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए 3 चीजें याद रखिएगा कि अगर आपके पास लीस्ट का वर्ड आ जाए, फाइंड द लीस्ट नंबर। अगर आपके पास आ जाए फाइंड द स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट या मिनिमम, इन तरह के वर्ड आ जाए जो छोटी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे वर्ड आ जाए जो छोटी या कम तादाद को रिप्रेजेंट करते हो, तो वो शो करेंगे एलसीएम। जैसे लीस्ट आ जाए, स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए, शॉर्टेस्ट नंबर आ जाए, मिनिमम नंबर आ जाए, तो इन वर्ड्स को आपको देख के पहचानना है कि यहाँ पे आपने क्या करनी है, एलसीएम। तो ये इस वीडियो के अंदर हमने मेथड सीखा। 2 नंबर्स हों, 3 नंबर्स हों या 4 नंबर्स हों, जितने भी नंबर होंगे उन सारे के सारे नंबर्स में पहले आप टेबल लगाएंगे। टेबल लगाते लगाते जहां पे 1 गामा 1 आएगा तो सारे नंबर्स मल्टीप्लाई। देन 3 ट्रिक्स सीखी कि कोई भी नंबर दूसरे नंबर की टेबल में आता है तो बड़ा नंबर एलसीएम होगी। अगर 2 प्राइम नंबर्स हैं तो 2 प्राइम नंबर्स के लिए ये है दोनों को मल्टीप्लाई करें। ट्रिक नंबर 3, मल्टीपल्स लिखें, जो कॉमन है वो एलसीएम है। रियल लाइफ के अंदर यूज ये है कि 2 अलग होने वाले इवेंट एक साथ कब होंगे तो वहां पे एलसीएम यूज होगी। लीस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट अगर वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं तो वहां पे हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो उम्मीद है कि आपको मेथड ऑफ एलसीएम, 3 ट्रिक्स एंड सारा ये डिटेल एलसीएम का वीडियो अच्छी तरह से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अल्लाह हाफिज, फी अमान।